हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। दोस्तों, क्या आपको भी नॉन स्टॉप सोचने की वजह से रात को सोने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी पूरा दिन सिर्फ सोचते रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो और अपना टाइम और लाइफ दोनों यही सोचने में वेस्ट कर देते हो कि यार काश ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता, काश मैंने ये नहीं ये किया होता, या मैं ऐसा करूँगा तो वैसा होगा। सही, गलत, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे हज़ारों थॉट्स डेली आपके दिमाग में आते होंगे और एक सिंपल छोटा सा थॉट भी एक के बाद एक पेड़ की टहनियों की तरह आपके दिमाग में फैलता जाता होगा, मगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप इस ओवरथिंकिंग के पेड़ को काटना चाहते हो, तो आइए अब इस ओवरथिंकिंग के पेड़ को जड़ से काटते हैं और एक सही और प्रोडक्टिव थिंकिंग के पेड़ को लगाते हैं। नंबर 1, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवरथिंकिंग डीपली। इमेजिन करो कि अगर आपको एक टाइम मशीन की मदद से अपने बचपन में भेजा जाए, जब आप ज़्यादा सोचते नहीं थे, आप वही करते थे जो आपको सही लगता था। और अगर उस वक्त मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लोग ओवरथिंकिंग करते हो, तो सोचो उस वक्त आपका जवाब क्या होता। वेल, आई एम 99% श्योर कि आपका जवाब तब यही होता, ये ओवरथिंकिंग क्या होती है। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त ओवरथिंकिंग वर्ड तो छोड़ो, आपको ये भी पता नहीं होता कि ओवरथिंकिंग करते कैसे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम सही गलत, परफेक्ट इम्परफेक्ट, गुड और बैड, आई एम गुड और आई एम नॉट गुड, दुनिया के लिए क्या सही है क्या गलत, सक्सेस, फेलियर, गुड लाइफ, बैड लाइफ, फियर, ऐसी हज़ारों बातें हमें पता चल जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन चीज़ों और रूल्स में इतने फंसते चले जाते हैं कि अब वही नॉलेज जो ये दुनिया से सीखते हैं वो उनका दुश्मन बनता चला जाता है और वो हर चीज़ और बातों को इन चीज़ों से एनालाइज करते रहते हैं। एक सुलझी हुई ज़िंदगी जीने की बजाय उलझे हुए थॉट्स में ही फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो सब कुछ देख सकता है, सोच भी सकता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। अब इससे ये समझ में आता है कि जो लोग खुद को ये बोलते हैं कि मैं एक ओवरथिंकर हूँ, ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये सिर्फ एक हैबिट है जो हमने वक्त के साथ डेवलप कर ली है। अब क्योंकि ये एक हैबिट है, तो यहाँ अच्छी बात यह है कि हम इसे बाकी हैबिट्स की तरह छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इस बात का तो हमें पता चल गया कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक हैबिट है, लेकिन इसे एग्जैक्टली ठीक कैसे करें भाई, वो तो बताओ। तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2, रिप्लेस द हैबिट ऑफ ओवरथिंकिंग विथ सफिशिएंट थिंकिंग। आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि अगर आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हो, फिर चाहे वो कोई भी आदत हो सकती है, तो आप उसे डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। आपको उसे एक न्यू हैबिट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको ओवरथिंकिंग को सफिशिएंट थिंकिंग से रिप्लेस करना होगा। पर ये आखिर सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये सफिशिएंट थिंकिंग होती क्या है? तो दोस्तों, सफिशिएंट का मतलब होता है जितना ज़रूरी है उतना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सोचना ही छोड़ दें, जो कि गलत भी है और इम्पॉसिबल भी, क्योंकि हम एक इंसान हैं और हमारा सोचना ही हमारी पावर है। तो जिस चीज़ के लिए आपको अच्छे से सोचना चाहिए, उसके लिए मैं आपको कहूँ कि उसके बारे में सोचना ही मत या कम सोचो, तो वो गलत होगा, क्योंकि एक ही रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो इसका बस एक ही तरीका है कि हम किसी भी चीज़ या काम के बारे में उतना ही सोचें जितना सोचना उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एप्पल या ऑरेंज के बीच में से किसी एक को चूज़ करना है, तो इसमें आपको कुछ सेकेंड्स लगने चाहिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट तक तो कंफ्यूज रहोगे, फिर 30 मिनट इंटरनेट पर वीडियोस देखोगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिट्स किसके ज़्यादा हैं, तो यहाँ एक ओवरथिंकर खुद को स्मार्ट समझेगा, लेकिन असल में वो बेवकूफ़ है और बहुत फालतू का सोचता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। वहीं अगर किसी को अपना लाइफ लॉन्ग करियर चूज़ करना हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, और तब वो ये सोचे कि यार मुझे कम सोचना चाहिए और बिना ओवरथिंकिंग करे बस जल्द से जल्द कुछ डिसाइड करके एक्शन ले लेना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। तो आपको डिसाइड करके रखना है कि आपको किस चीज़ के बारे में कितना सोचना है और कितना नहीं। जो चीज़ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, उसके लिए कई दिन या फिर हफ्तों तक सोचना सही नहीं होगा, और ना ही बड़े डिसीजंस को जल्दबाजी में लेना। तो कंफ्यूज मत होइए, इसका भी एक सॉल्यूशन है। आपको ये फिगर आउट करना है कि पूरे दिन में आप किस टाइम सबसे ज़्यादा सोचते हो, लेकिन उस टाइम आपको सोचना नहीं चाहिए। अब ये टाइम कोई भी हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो इसे ठीक करने के लिए आपको पूरे दिन में एक टाइम डिसाइड करके रखना है, जिसमें आपको सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना। मेरे कहने का यहाँ मतलब ये है कि आपको खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। पूरे दिन में एक टाइम तो ऐसा निकालो जब आपके साथ कोई और नहीं, सिर्फ आप खुद हो। इस टाइम का नाम आप थिंकिंग टाइम भी रख सकते हो, लेकिन ये टाइम खत्म होते ही आपको फिर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब भी उस थॉट से रिलेटेड कुछ माइंड में आए, तो उसे कहीं लिख कर रख लो। फिर ये सोचो कि इसके बारे में मैं अभी बिल्कुल नहीं सोचूंगा। वो जो मैंने अपना टाइम डिसाइड करके रखा है, उस टाइम पे सोचूंगा, उसके अलावा नहीं। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको कब और कितना सोचना है और कितना नहीं। नंबर 3, प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वर्सेस सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। हम ह्यूमंस ने आज तक जो भी डेवलपमेंट किए हैं या नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सोच के ही बनाया है, और ऐसा हो पाया है सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग की वजह से। लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूशन पर नहीं, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगे हैं। बजाय उन्हें सॉल्व करने के उन्हें बड़ा बना देते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो यही प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब देखा जाए तो सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग से बेहतर है, लेकिन इनमें से मोस्टली दोनों ही थिंकिंग के लोग
ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। जहाँ प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग वाला पर्सन नेगेटिवली सोच के प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करता है, वहीं सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग वाला पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचने में और प्लानिंग में इतना फंस जाता है कि फिर वो सोचता ही रहता है और एक्शन नहीं ले पाता और अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी खराब करता रहता है। हमारे लिए दोनों तरह की थिंकिंग ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होने वाली है और सॉल्यूशंस ही हमें उन प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। तो आपको सोचने से ना ही डरना है और ना ही भागना है, लेकिन एक लिमिट में सोचना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन 100% परफेक्ट नहीं होता। तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ना कि उस पर जो आपके कंट्रोल के बाहर हो। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाए और कैसे बिना ओवरथिंकिंग करे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाए, तो दोस्तों इसका भी एक सॉल्यूशन है। नंबर 4, ब्रेन डंपिंग टेक्निक। दोस्तों बिना ओवरथिंकिंग करे प्रैक्टिकली एंड में फाइनल डिसीजन लेने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट करो कि आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो या सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में। स्टेप 2, अपनी प्रॉब्लम्स को दिमाग में जमा करके रखने की बजाय उन सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर शीट पे, अपनी डायरी में या लाइन से जर्नल पे लिखो। स्टेप नंबर 3, अब जो आपने अपना थिंकिंग टाइम डिसाइड किया था उसमें इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को उस डायरी या जर्नल पे लिखो, ताकि वो आपको अपने ब्रेन में स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं हो और आप उन्हें भूलो भी नहीं। स्टेप नंबर 4, अब ये देखो कि अगर आपने ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक चूज़ किया तो उसे चूज़ करने से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा और अच्छे से अच्छा क्या होगा। फिर जो आपको आपके लिए सही लगे सिर्फ वही करो और इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप अपने हिसाब से सही डिसीजन ले सकते हो, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं। स्टेप नंबर 5, अब बिना ज़्यादा सोचे एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, सिर्फ सोचते ही मत रहो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इस एक्सरसाइज को ब्रेन डीक्लटरिंग और ब्रेन डंपिंग कहा जाता है, जिससे कि हम दिमाग में सोचने की बजाय हमेशा पेपर पर सोचना शुरू कर देते हैं। इससे आपको छोटी छोटी बातों को अपने ब्रेन में संभाल कर नहीं रखना पड़ता और आपको हमेशा सोचना नहीं पड़ता। और ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है कि ऐसा करने से लोग बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं और ओवर थिंकिंग नहीं करते। नंबर 5, डू मेडिटेशन एंड काम डाउन योर थॉट्स। अब ये मेडिटेशन वर्ड सुनते ही वीडियो को छोड़कर भाग मत जाना, ये सोचकर कि यार मुझसे तो होता ही नहीं है, ये बहुत टफ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि मेडिटेशन आसान नहीं है, लेकिन असल में मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैबिट है नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए। आपको स्टार्टिंग में इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट ही करना है और धीरे धीरे 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा पर ले जाना है। आपको बस ये माइंडसेट बना के रखना है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिजल्ट वाली सोच से दूर रहना है। अगर आपको शुरुआत में प्रॉब्लम होती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और सबके साथ ऐसा होता है। आपका दिमाग जब इधर से उधर भागे तो आपको बस उस टाइम अपने थॉट्स को इग्नोर करना है और आपको अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर लाना है। और फिर देखना जितने दिन और हफ्ते बीतेंगे और आप जितना इसे प्रैक्टिस करोगे, आप मेडिटेशन में उतना ही अच्छा बनते जाओगे। बस आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना है। तभी तो कहा जाता है यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। तो चलिए दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।